अगर आप एक्सेल में VLOOKUP नहीं जानते हो तो आप आधा ही काम जानते हो। आज मैं आपको VLOOKUP, HLOOKUP और XLOOKUP एक ही वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। मेरा नाम रचना है और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल। चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इंट्रो से बताएंगे कैसे, यानी HLOOKUP, VLOOKUP, XLOOKUP में डिफरेंट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। आपने कोई भी चीज सीखी है तो उसमें आना चाहिए कि आप उसका वर्क क्या होता है। तो स्टार्टिंग से आप सीखोगे कैसे। आपका सबसे पहले मैं बताऊं HLOOKUP यानी हॉरिजॉन्टल। HLOOKUP क्या होता है, किसी चीज को हॉरिजॉन्टली करता है चेक। जैसे कि आप ये ऐसे हॉरिजॉन्टली हम ऐसे निकालेंगे किसी चीज को, और यही चीज हम वर्टिकली एक साथ ऐसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, VLOOKUP का यूज करते हैं। और XLOOKUP ये दोनों का काम करता है। देखिए आप क्या करते हो, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूलाज लगा के दिखाती हूँ। जैसे इक्वल किया, VLOOKUP किया, टैब दबाया। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में क्या मांगता है, आप क्या करो, देखो अभी यहाँ पे आपको मांगता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू होता क्या है, लुकअप वैल्यू होता है आपका जिसका हमें आंसर चाहिए, यानी हमें किसका आंसर चाहिए। जैसे कि मैं इस प्रोडक्ट के नेम से उसका सेलर नेम निकालना चाहती हूँ, तो हम उसका लुकअप वैल्यू क्या रखेंगे, यानी हम प्रोडक्ट नेम से निकालना चाहते हो तो उसका सेलर नेम निकालेंगे। तो वो हमें आंसर चाहिए, तो जिस चीज का आपको डेटा चाहिए होता है वो है लुकअप वैल्यू। तो वो आता है आपका लुकअप वैल्यू, यानी हम प्रोडक्ट के नेम से उसका क्या निकालना चाहते हैं, सेलर नेम, तो वो हमारा क्या हो जाता है, लुकअप वैल्यू। अब आता है आपका टेबल एरे, यानी आपका टेबल एरे क्या होता है। टेबल एरे होता है आपका पूरा डेटा, यानी आपका पूरा डेटा। तो अपने डेटा से ही आप क्या करते हो, उसको ढूंढना चाहते हो, क्या आंसर ढूंढना चाहते हो कि क्या चाहिए आपको। मतलब आप अपने पूरे डेटा से क्या निकालना चाहते हो, उसका आंसर निकालना चाहते हो। बेसिकली बताऊं तो इसमें आपको अपना डेटा ढूंढना होता है कि हमारा ये पूरी टेबल है और इस पूरी टेबल में हमें वो डेटा चाहिए जो हम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल एरे का यूज करते हैं। अब आता है नॉर्मल की कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स क्या होता है, कॉलम इंडेक्स होता है, कॉलम इंडेक्स आपका होता क्या है। कॉलम इंडेक्स होता है आपका जैसे ABCD, ये नंबरिंग लिखा है, ये आपका क्या है, कॉलम इंडेक्स है। क्या है आपका ये कॉलम इंडेक्स। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको कि आप जैसे ये डेटा ले रहे हो, ठीक है, आप ये कॉलम इंडेक्स है आपका, ठीक है। हमेशा आपका VLOOKUP में कॉलम इंडेक्स पूछता है, क्यों, क्योंकि आप इसमें क्या लेते हो, वर्टिकली लेते हो ना, ये चीज वर्टिकली ले रहे हो। और यही चीज HLOOKUP में आपको हॉरिजॉन्टली पूछता है, यानी आपका जो 1 2 3 ये नंबरिंग डेटा है, आप यहां से इसको क्या लेते हो, HLOOKUP में लेते हो, और VLOOKUP में आप लेते हो कॉलम इंडेक्स। तो आपको समझ में आया कि HLOOKUP में क्या लेते हो, VLOOKUP में क्या लेते हैं। VLOOKUP में हमने लिया कॉलम इंडेक्स और HLOOKUP में हमने लिया रो इंडेक्स, ठीक है। तो रो इंडेक्स क्या होता है और रो इंडेक्स क्या होता है, कॉलम इंडेक्स क्या होता है, लुकअप वैल्यू क्या होती है, टेबल एरे क्या होती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूले के साथ सीखेंगे। अभी आपने देखा कि VLOOKUP हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करता है और HLOOKUP हॉरिजॉन्टली करता है, और HLOOKUP आपका बोथ यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों का यूज करता है। देखिए एग्जांपल के साथ सीखते हैं। मान लीजिए इसमें हमें क्या करना है, निकालना है इस डेटा में अपना, ठीक है, क्या, सैलरी और प्रोडक्ट, ये सारी चीजें। जैसे कि हम स्टार्टिंग से सीखते हैं, जैसे इसमें हमारा लिखा है प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, SN कोड, सेलर नेम, क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, ये हमारा डेटा बना है। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट के नेम से उसका क्या निकालना है, सेलर नेम निकालना है। तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल VLOOKUP लिखा, ठीक है, VLOOKUP लिखा, टैब दबाया।
अब यहाँ पे बोलता है लुकअप वैल्यू, आप उसकी लुकअप वैल्यू क्या रखना चाहते हो? तो हम लुकअप वैल्यू क्या रखना चाहते हैं? प्रोडक्ट नेम। हमने प्रोडक्ट नेम लिया, कॉमा लगाया, ठीक है। अब हमें टेबल एरे देनी है। टेबल एरे क्या होती है? हमें ये पूरी टेबल एरे देनी है कि हमें इस टेबल एरे से क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें? टेबल एरे से हमें सेलर नेम निकालना है। तो कॉमा लगाते हैं, सेलर नेम। अब इसमें आपको कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स बोलता है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर है? तो आप काउंट करो ना, 1 2 3 4, यानी आपकी डी, कॉलम डी में आपका क्या है? सेलर नेम है। तो आप 1 2 3 4 नंबर करो और कॉमा लगाओ और एग्जैक्ट मैच के लिए आप क्या करो? 0 दे दो और कॉलम को क्लोज कर दो और एंटर प्रेस कर दो। अभी ये ऐसे क्यों दे रहा है? ये आपको एरर क्यों दे रहा है? एने क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि ये समझता क्या है? देखो आप क्या करते हो, यही तो गलती से, जैसे कि मान लीजिए इसमें अभी हमने पूरी टेबल को दे दिया और यही VLOOKUP नहीं समझता, पूरी टेबल हमें नहीं चाहिए होता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं कि जैसे कि हमें प्रोडक्ट नेम से उठाना है क्या? सेलर नेम। तो आप राइट, यानी जिस डेटा से आप स्टार्ट करते हो उसी डेटा से लेना स्टार्ट करो। जैसे कि देखिए क्या चाहिए? लुकअप वैल्यू सेम, वही कॉमा किया, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे। टेबल एरे में ही आपको समझ, जैसे कि लुकअप VLOOKUP करता क्या है? VLOOKUP वो करता है जैसे कि आपको ये डेटा चाहिए, ठीक है, तो आपको जहां से डेटा चाहिए उसके राइट साइड से उठाओ, यानी उसके पूरी राइट साइड को डेटा को लो, ना कि इधर से लेफ्ट साइड के। तो आपको प्रोडक्ट नेम से, अगर आपको प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नेम उठाना होता तब आप ये डेटा सिलेक्ट करते, लेकिन आपको आईडी यहाँ से लेना ही नहीं है। अभी आपको यहाँ से प्रोडक्ट के नेम से क्या निकालना है? SN कोड निकालना है, सेलर नेम और क्वांटिटी सोल्ड। तो आप क्या करते हो? यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करो, ठीक है, डेटा को सिलेक्ट किया आपने और कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद आप काउंट करो कि कॉलम इंडेक्स कितने नंबर पे है। तो प्रोडक्ट नेम 1, SN कोड 2, सेलर नेम 3 नंबर पे करो और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे दो और एंटर प्रेस कर दो। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये नेम आ गया। कैसे? अभी आपने देखा कि मैंने सेलर नेम, प्रोडक्ट नेम से उसका सेलर नेम निकाला, ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि राइट पे जाते हैं तभी जाके हमारा VLOOKUP काम करता है, लेकिन यहीं पे क्या XLOOKUP क्या करता है? दोनों पे काम करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इक्वल किया, यहाँ पे किया XLOOKUP, टैब दबाया। अब यहाँ पे बोलता है कि आप इसकी सर्च कीज क्या रखना चाहते हो। तो नॉर्मली है कि मैं इसमें क्या करती हूँ, प्रोडक्ट नेम के जरिए मुझे उसका क्या निकालना है? SN कोड निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको कॉमा लगाती हूँ। फिर इसके बाद लुकअप रेंज क्या रखना चाहते हैं? लुकअप रेंज हम क्या करते हैं? उसके प्रोडक्ट के नेम के बेस पे निकालना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट नेम लेते हैं, यहाँ से क्लिक किया, प्रोडक्ट नेम लिया, ठीक है, कॉमा लगाया। प्रोडक्ट नेम लगाने के बाद हम इसका निकालना क्या चाहते हैं? SN कोड। तो हम SN कोड लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने SN कोड लिया, ठीक है, और कॉमा को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। अभी आप देखोगे कि मैंने क्या किया कि दोनों के साइड, इधर भी पहले इधर क्लिक किया फिर इधर क्लिक किया, लेकिन वहां पे पूरी रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता था। पहले मैंने राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर जाके राइट लिया। तो ऐसे काम किया ना, वो तो डायरेक्टली मतलब पूरी रेंज को ले लेता है। तो इस तरह आप निकाल सकते हो। फॉर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, लिखती हूँ क्या? प्रिंट CPU, ठीक है, CPU करती हूँ, इंटर प्रेस करती हूँ, तो अभी आप देखोगे CPU का चेंज हो रहा है। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। अब यहीं पे मुझे XLOOKUP निकाल के ही क्या निकालना है? प्रोडक्ट आईडी। किसके बेस पे? नेम के बेस पे उसकी आईडी निकालनी है। जैसे आप देख लो, अब यहाँ पे नेम है और यहाँ पे आईडी है, तो यही आपका उल्टा होता है ना। तो ये XLOOKUP क्या करता है? चाहे आप वर्टिकली निकालो चाहे आप हॉरिजॉन्टली निकालो, ये दोनों का काम करता है। तो इस तरह देखिए, अब हम प्रोडक्ट आईडी पे भी काम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल किया, XLOOKUP किया, टैब दबाया। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट नेम लेना, प्रोडक्ट नेम लिया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब हमें लेना क्या है? क्यों? क्योंकि हम इसका प्रोडक्ट के नेम से उसका क्या निकालना चाहते हैं? आईडी। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिया, कॉमा लगाया, अब उसका लेना क्या चाहते हैं? एग्जैक्ट हमें आंसर चाहिए आईडी। हम प्रोडक्ट आईडी लेते हैं, यहाँ से हम उसकी पूरी रेंज प्रोडक्ट आईडी लेते हैं और कॉमा को क्लोज कर देते हैं, ठीक है।
कॉमा को क्लोज करते हैं तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे उसकी आईडी भी दे देती है। तो चाहे इधर से निकालो, आपका दोनों साइड का आ जाए। आप चाहे सोर्ड निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। तो ये होता है क्या वी एक्स लुकअप का कमाल। सेम यही आप इसमें भी कर सकते हो, क्वांटिटी सोर्ड। अब आप क्वांटिटी सोर्ड चाहे आप वी लुकअप लगा के निकाल लो, क्वांटिटी सोर्ड जैसे प्रोडक्ट के नेम से आप क्वांटिटी सोर्ड निकालना चाहते हो तो हम एक बार क्या करते हैं, वी लुकअप का इसमें यूज करते हैं। इक्वल करेंगे हम, इसी में आपको तीनों कॉमा बताएंगे, मतलब फॉर्मूला बताएंगे। इक्वल करेंगे, वी लुकअप करेंगे, टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट के नेम से उसकी क्या निकालनी है, क्वांटिटी शोड। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इस पूरे रेंज को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, है ना। हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम क्या किए, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाया। अब इसका इंडेक्स कॉलम बताया ना, इंडेक्स कॉलम क्या चाहिए उसका। तो यहाँ पे इंडेक्स कॉलम कितने नंबर पे आता है, आप ये काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 नंबर पे आता है, एग्जैक्ट के लिए 4 लो, ठीक है, और मैच के लिए 0 ले लो और कॉमा को क्लोज करके इंटर प्रेस कर दो। अभी आप देखोगे कि क्वांटिटी उसकी क्या करती है, सोल्ड भी दे देती है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया प्रिंटर किया और देखो अब आपका एक साथ क्या हुआ, अब दोनों का काम कर रहा है, यानी एक्स लुकअप वी लुकअप दोनों एक साथ काम कर रहा है। लेकिन यहीं पे क्या हुआ, वी लुकअप काम ही नहीं की, सॉरी एच लुकअप यहाँ पे काम ही नहीं किया। आपका वी लुकअप और एक्स लुकअप एक साथ काम कर रहा है, लेकिन यहीं पे एच लुकअप काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसा कि मैंने ये सारी चीजें कर लिया, अब यहीं पे एच लुकअप कैसे लगाएंगे। एच लुकअप ये देखिए, ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटली है। अब हमें यहाँ पे क्या एच लुकअप निकाल के दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे, एच लुकअप लिखेंगे, टैब दबाया। अब यहाँ पे मांगता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दिया, ठीक है, और कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या देना है, टेबल एरे। टेबल एरे मैंने बता रखा है, प्रोडक्ट नेम से नहीं लेना क्योंकि वहां पे आपकी हेडिंग में आ जाती है। यहाँ पे लिया, ये रेंज लिया और कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद रो इंडेक्स नंबर बताया ना, एच लुकअप रो इंडेक्स मांगता है। तो आप यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4। आप क्या निकालना चाहते हो, क्वांटिटी सोल्ड, तो आप 4 नंबर करो, कॉमा लगाओ, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 रखो और कॉमा को क्लोज करके इंटर प्रेस कर दो। ओह, अभी ये क्या दे रहा है, माय मिस्टेक ना, ये बता रहा है कि यहाँ पे कोमल यानी प्रोडक्ट नेम में कोमल नाम की कोई लड़की नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मेमोरी करती हूँ, इंटर प्रेस करती हूँ। अभी आप देखो, सी देख लो, अब आता है आपका ये एच लुकअप, यानी आपका एच लुकअप काम करना स्टार्ट कर देता है। वहां पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट नेम में कोमल नाम की लड़की कोई थी नहीं। यहाँ पे हार्ड डिस्क है, माइक्रोफोन है, आप कोई भी चेक कर लो। मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने किया माउस किया। देखो अब आप देखोगे कि यहाँ पे माउस की क्वांटिटी शोड कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, एच लुकअप वी लुकअप और एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।